नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां भूकंप और भूस्खलन का खतरा। जहां आईआईटी रुड़की ने पहली बार जिलावार अध्ययन जारी किया है। जहां रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग सबसे संवेदनशील जिला है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भूस्खलन की आशंका बेहद अधिक है। जहां सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन को लेकर आईआईटी रुड़की ने पहली बार जिलावार अध्ययन जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग को सबसे संवेदनशील जिला बताया गया है। वहीं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भी भूस्खलन की आशंका बेहद अधिक है। हिमालयी भूगोल और भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में पहले भी कई बार आपदा का खतरा बढ़ चुका है। इसी बीच सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा की स्थिति में प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का ये समय चल रहा है, तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग सक्रिय हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की स्थिति पर चर्चा, जहां किस तरीके से भूकंप और भूस्खलन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है और इसी के चलते लगातार धामी सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। निर्देश दिए गए हैं, टीम्स तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर बचाव राहत कार्य जो है वो तेजी से किया जाए। और इसी के लिए देखिए, प्रशासन तत्पर नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर। तो तस्वीरें भयावह हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा की स्थिति में प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। ये आश्वासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रदेश का मुखिया राहत देता है और इस तरीके के शब्द बोलता है, क्योंकि देखिए वहां उत्तराखंड में जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, गांव के गांव प्रभावित हो रहे हैं इन आपदाओं से। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बाढ़ और भूस्खलन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, ऐसे में प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह की अभी स्थिति है उत्तराखंड में, तो फिलहाल ये है कि कई जगह लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति तो पैदा हो ही रखी है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, तो सारा का सारा जो भी पानी है वो पूरा का पूरा नीचे जल स्तर आ रहा है। इस वजह से पूरी बाढ़ जैसी स्थिति के बाद बनी वो आ रखी है पूरा का पूरा जो मैदानी भाग है। खासतौर पर हरिद्वार की बात करें, रुड़की की बात करें, तो इन जगहों में, और उत्तरकाशी की बात कर ले, चमोली की बात कर ले, इसके बाद ही हम अगर रुद्रप्रयाग की बात कर लें, बागेश्वर की बात कर ले, तो ये ऐसे जिले हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रखे हैं और यहाँ पर लगातार जो है भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बादल फटने की घटनाएं तो इस साल सबसे ज्यादा आई ही है। ऐसे में सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं और उसी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री लगातार बैठकें भी दे रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। केंद्र की एक टीम यहाँ पर पहुंच गई है, जो वो जितनी प्रभावित जगह है उन जगह जाएगी, वहां पर वो देखेगी स्थिति कैसी है। इसके साथ ही लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा का धनराशि की मांग भी की है केंद्र सरकार से। तो ये सारी चीजें फिलहाल जो है पूरा चल रही है, पर उत्तराखंड को अभी राहत की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो राहत मानसून जाने के बाद और केंद्र द्वारा जो भी पैकेज मिलेगा उसी से मिल पाएगा। ठीक है योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में नकली दवाओं के कारोबार पर अब सरकार ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में सघन अभियान चलाकर नकली दवाओं के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। सीएम धामी का कहना है कि जन स्वास्थ्य से किसी भी तरीके का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, इसी को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत गंभीर विषय बार बार आ रहा है कि जगह जगह पर जो है इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। उसके लिए हमने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। लोगों को जो है नकली दवाइयाँ किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए
और जो भी इसमें ऐसे अपराध में पाया जाएगा और जो लोग इसके सप्लाई करने वाले होंगे उनके खिलाफ भी हम अंतिम चरण तक इस पर कार्रवाई करेंगे। योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस जानकारी पर भी सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नकली दवाओं को लेकर चेतावनी दी है सीएम धामी ने और कहा है कि किसी भी तरीके से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में दवाइयां का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जितने भी भारत की बड़ी कंपनियां हैं लगभग यहाँ पर सारे के सारे को जो है वो प्लांट है, यानी कि अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर दवाइयां बनाई जाती है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि इसी के पूरा का पूरा जो एक रैकेट भी चलता है नकली दवाइयों का। बहुत बार यहाँ पर नकली दवाइयों का रैकेट पकड़ाया है, जिसमें महंगी महंगी इंजेक्शन दवाई ये मौजूद रहते हैं और वो नकली रहते हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो भी रैकेट ऐसा चला रहा है उसके बारे में पता कीजिए कि आखिर ये रैकेट चल कैसे रहा है, इसको ध्वस्त कीजिए। सीधे तौर पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को ये बात कही है, साथ ही उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बात कही है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि नकली दवाइयां उत्तराखंड में बिके। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ की दवाइयां बड़ी संख्या में जो है वो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। तो ऐसे में अगर दूसरी जगह दवाइयां जाएंगी तो उससे भी उत्तराखंड का नाम खराब होगा कि नकली दवाइयां पहुंच गई है या नकली दवाइयां मिल रही है। तो इन सबको देखते हुए सीधे तौर पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। ठीक है योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। हल्द्वानी में भाजपा के 7 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बंशीधर भगत का हल्द्वानी कोतवाली के आगे सड़क पर धरने पर बैठना चर्चा विषय बन गया है, जहां विपक्ष ने इसे सीधे पटरी से उतरी कानून व्यवस्था से जोड़ा है, तो वहीं बीजेपी विधायक इसे एक जनप्रतिनिधि का अधिकार बता रहे हैं। बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि आपको तत्काल निर्णय लेना पड़ता है, और वहीं बंशीधर भगत ने किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के ही राजपुर रोड विधायक खजान दास का कहना है कि जो भी हुआ ठीक नहीं है, विधायक के धरने पर बैठने से पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के और सीनियर विधायक हैं। जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है वहां पर वो ठीक नहीं हुआ। धरने से पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और इसका संज्ञान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तत्काल प्रभाव से और जवाब तलब भी किए हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारे जो पुलिस के नुमाइंदे हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए था और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, ताकि माननीय विधायक सत्ता के विधायक हैं और चाहे विपक्ष का हो, कोई भी विधायक एक समान सबका होता है। किसी को धरने पर न बैठना पड़े, उनको पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए। सीधा रुख करते योगेश सेमवाल का हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। योगेश, देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष भी घेरे में ले रहा है कि आखिर बीजेपी विधायक ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट? नहीं, आपको पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक अपडेट दे दूं कि जब भाजपा के जो विधायक हैं वो भी सबसे वरिष्ठ विधायक है, 7 बार रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ ही वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के। वो धरने पर बैठे तो उसके बाद पुलिस ने समझा बुझा कर सब कुछ शांत करवा दिया। लेकिन जिस पार्षद के लिए वो धरने पर बैठे थे उसका वीडियो जो है वो सामने आ गया उसी शाम को, और वीडियो में वो एक युवक को बहुत बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहा है। और उनका कहना है कि उल्टा जो है वो बीजेपी की जितने भी मतलब कार्यकर्ता थे, नेता थे, सबके साथ मिलकर पर बैठे थे। उनका कहना था कि हमारे जो पार्षद है उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। लेकिन जो चीज सामने आई उसमें सवाल खड़े करती है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस तरह से पार्षद पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये तो उल्टा हो गया है, और इसी पर कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इतना दुख है कि अब इस मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी देखते हैं कितने समय तक इस मामले को पकड़ती है और क्या सही से कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अगर उस युवक को वो पार्षद पीट रहे थे तो क्यों पीट रहे थे, और अगर उस युवक की कोई गलती भी थी तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, सीधे वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर सड़क पर ही उसे पीटने की क्या जरूरत पड़ गई। ये सारे सवाल अब खड़े होने लगे हैं। जी
बिल्कुल। और देखिए विपक्ष किस तरीके से घेरे में ले रहा है, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस पर? बिल्कुल राजनीतिक प्रतिक्रिया तो इसमें सामने आनी है। विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि कानून का काम है, ये सब ये कानून के काम के बिना ही ऐसे कोई मारपीट सड़क पर कैसे कर सकता है। दूसरा उनका कहना है कि हाँ ठीक है, अगर बैठ गए के जो विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक है या फिर जो उनके वरिष्ठ जो नेता है वो बैठ गए, तो इतना जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी पुलिस को भी? क्या उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या उसमें जांच नहीं की जा सकती थी? ये दोषी कौन है, क्या है? इससे तो एक भाजपा पार्षद होने की वजह से जो व्यक्ति दोषी हो सकता था उसे छोड़ दिया गया, या फिर जिस व्यक्ति को, जिस लड़के को, जिस युवक को पीटा गया, क्या वो सिर्फ इसलिए पिटाई खा गया क्योंकि वो एक आम आदमी था? ये सारे सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। दिनेशपुर थाना अंतर्गत सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान जयनगर के क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह को कुछ लोगों के द्वारा जमकर मारपीट करते हुए उठा के ले जाने की कोशिश की गई। स्कूल प्रबंधन के द्वारा तुरंत थाने को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह को अपने साथ लेकर थाने ले आई। पूरी घटना जब ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर को पता चला तो तुरंत वह अपनी अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ दिनेशपुर थाने पहुंचकर शैलेंद्र प्रताप सिंह से पूरी जानकारी ली। इस दौरान शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा गगन सिंह रंधावा और रेशम सिंह रंधावा के अलावा अज्ञात 5 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे द्वारा बंगाली समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में रविवार को रुद्रपुर में बंगाली समाज ने उनका पुतला दहन किया है। समाज सेवी सुब्रत विश्वास ने कहा कि विधायक को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, अन्यथा व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विधायक की टिप्पणी से बंगाली कल्याण समिति का अपमान हुआ है। पूर्व पार्षद विकास मलिक ने कहा कि समिति 3 दशकों से समाज की सेवा कर रही है। युवाओं ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। बंगाली समाज ने यह भी आरोप लगाया कि 2017 में बांग्ला भाषा लागू करने का वादा अधूरा छोड़ दिया गया। परमल राय ने कहा कि यह समिति समाज का गौरव है और माफी जरूरी है। होश में आओ, माफी मांगो, माफी मांगो, तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला, जहां देर शाम गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को वन विभाग की टीम द्वारा उपचार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दरअसल देर शाम भोगपुर डैम निवासी इमरान किसी काम से जसपुर आ रहा था। रास्ते में जंगल में उस पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और हल्ला मचाया, जिसके बाद गुलदार भाग गया। इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद युवक को घर भेज दिया गया। वहीं पीड़ित के पिता ने बताया कि इमरान दुकान पर सामान लेने जा रहा था, तभी सबसे रास्ते पर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। वहीं पीड़ित के पिता ने विभाग से मदद की गुहार लगाई है। उसके हाथ पे एग्जामिन करने के बाद देखा तो बहुत सारे पॉइंटेड घाव के निशान हैं। तो उन्होंने बताया कि इसको जो है लेपर्ड ने इस पर हमला किया है। तो उसको जो है हमने प्राथमिक उपचार दे दिया है। देने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच गई है। प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। उसके बाद कल उसको बुलाया गया है अस्पताल। टिहरी जनपद के बालगंगा रेंज में इन दिनों जंगली जानवरों की दहशत मची है। बालगंगा रेंज के अधिकांश गांव में गुलदार की दहशत मची है। वहीं बूढ़ा केदार में कोट, विशन, तोली, जखाना और कुंडी गांव में जंगली भालू ने लोगों को
लोगों का जीना हराम कर रखा है। यहाँ पर जंगली भालू द्वारा कई पालतू पशुओं को मार दिया गया है। वहीं बासर पट्टी में गुलदार और सुअरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वन विभाग बालगंगा रेंज द्वारा लगातार रात्रि गश्त की जा रही है। वन दरोगा प्रदीप डोभाल ने लोगों से देर शाम के बाद अकेले बाहर न निकलने की अपील की है और अपने आसपास की झाड़ियों को काटने का अनुरोध किया है। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र की ग्राम सभा रुद्रपुर जयंत नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पर मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार महिला सुबह अपने घर के नर पर कुल्ला कर रही थी, तभी पास के नाले से मगरमच्छ निकल आया और हमला बोल दिया। परिजनों ने तुरंत महिला को घायल अवस्था में सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में भर्ती कराया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की जा रही है ताकि ऐसी घटनाओं से लोगों की जान को खतरा ना हो। विकासनगर के हरवटपुर क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में आमने सामने से तेज रफ्तार में आ रही दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। घटना में दोनों बाइक पर सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक पर 3 युवक सवार थे। बारिश, अंधेरा और तेज रफ्तार के कारण दोनों बाइक आमने सामने से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवकों को गंभीर हालत में लेहमन अस्पताल तक पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में घायल 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। गंभीर हालत में घायल 3 युवकों को ग्राफिक एरा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल 3 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या हालत सबसे पहले तो घायलों की? जी बताना चाहूंगा, ये एक देर रात का हादसा है और ये विकासनगर के हरवटपुर में हादसा हुआ है। जो हादसा का जो कारण है मुख्य ये बताया जा रहा है, इसमें अंधेरा, बारिश और तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। और जो अभी युवकों की जो हालत है वो भी गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से 2 युवक जो है वो गंभीर हालत में थे, उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बाकी 3 लोगों को जो है ग्राफिक एरा में भेजा गया था, हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। जबकि ये 2 बाइक थी और 2 बाइक पर 3 युवक जो है ये सवारी कर रहे थे। और इसमें जो है एक जो युवक है उसके जो टक्कर लगने से जो है 6 टक्कर से दूर गिर गया था। वह लड़का तो थोड़ा ठीक है, उसकी जान बच गई, लेकिन जो 3 युवक है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है फिलहाल। और 2 युवकों ने जो है मौके पर दम तोड़ दिया था। इसका ये हरवटपुर का जो मामला है देर रात का, और इसमें जो है आमने सामने भिड़ंत हुई है इनकी। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले के बाद, इस हादसे के बाद क्या प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? जी प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान से चले और बारिश और अंधेरे में जो लगातार यहाँ पर चेतावनी जारी की जा रही थी बारिश को लेकर के भी उत्तराखंड में, ऐसे में जो है सड़कें की हालत जो है खराब हो जाती है। बाइक रिपटने का भी जो खतरा है वो बना रहता है, खतरा भी। ऐसे में अगर आदमी ब्रेक लगाता है तो बाइक रिपट जाती है, लेकिन बाइक की स्पीड ज्यादा तेज होने के कारण और रात को अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी लगातार, देखिए ऐसे में तो जो आमने सामने टक्कर हुई है, कहीं ना कहीं ये तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें 2 युवकों ने अपनी जान जो है गंवा दी है और 3 लोगों की जो हालत है वो गंभीर अब भी बताई जा रही है। बाकी पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है इसमें भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। विकासनगर के जस्सोवाला क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। देहरादून से विकासनगर जा रही बस का स्टीयरिंग अचानक फेल होने के कारण बस अनियंत्रित होकर पेड़ और झाड़ियों से टकरा गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्री ड्राइवर की सूझबूझ के चलते सुरक्षित बच गए। दरअसल चलती बस में ड्राइवर ने महसूस कर लिया था कि बस के स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया है। बेकाबू बस में सवार सभी यात्रियों के डर के मारे सांसें फूल गई, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती बस में गियर और ब्रेक के जरिए बस को काबू करने की कोशिश करते हुए बस को सड़क से नीचे उतार दिया। सड़क से नीचे उतरते ही बस पेड़ और झाड़ियों से टकरा गई। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे से सुरक्षित बचने के बाद सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।